स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले भी मैं करवा चुके हैं यानी चैप्टर 1 का, यानी एक क्लास हो गया है ऑब्जेक्टिव का। यानी आज दूसरा क्लास है, यानी पहले क्लास में 17 क्वेश्चन करवा दिए थे हमने। कितना क्वेश्चन करवाए थे? 17 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज जो है 17 से यानी आगा 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। देखिए, और ये जो बेहतरीन तरीका से यानी सारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से लिया गया और सभी को डाल दिया गया है यानी इसमें, और साथ ही साथ अन्य ऑब्जेक्टिव को भी लिया गया है। यदि आप इस क्लास को यानी पूरा कर लेते हैं, कहने का जितना भी ऑब्जेक्टिव का लगभग 3 क्लास चलेगा या 4 चलेगा, ये तीनों और चारों क्लास को आप कंटिन्यू यदि कर लेते हैं तो कोई भी बुक उठा के लीजिएगा, हम कहते हैं कोई भी बुक उठा करके लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को आप बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। हम वादा करते हैं आपसे हम ये गुजारिश भी करते हैं। और चलिए, तो हम करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अभी आपको जो है ना सिंपलीफाई ध्यानपूर्वक जो अपनी पढ़ाई पे यानी ध्यान देना है। कहते हैं कि थोड़ा देर के आराम के लिए, पहले एक मोटिवेशन सुन लिए, कह रहे कि थोड़े देर के आराम के लिए अपने कामयाबी को मत रोकिए। यानी आप जो सोच रहे हैं आज कि थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे, यानी कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, भाई इस थोड़ा देर आराम के लिए, अपने कामयाबी होने के लिए, आप जो है ना कामयाब जो बनना चाहते हैं उनको रोक रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यानी देखिए, उसको लात मारने का काम मत कीजिए, मेरा यही गुजारिश है आपसे और आदेश भी है कि हम, और इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए यानी एकत्रित होकर, ताकि आगे चल कर अपने है ना माता पिता के नाम को भी रोशन करिएगा। चलिए, तो कंटिन्यू आज चलेंगे, यानी हम जो है 18 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। चलिए, 18 नंबर में क्या कहते हैं, देखिए अब देखिए, कह रहा है क्या कह रहा है, 18 और 72 का मौसा ज्ञात करे। कह रहा है 18 और 72 का मौसा ज्ञात करने। इसका तो सिंपलीफाई अभी वेरी से मौसा निकालने के लिए आराम से निकल जाएगा, लेकिन हम एक दो ट्रिक बताएंगे आपसे, उस ट्रिक का देखिए फॉलो करिएगा, आपको यानी देखिएगा आंसर मिल जाएगा आपको। इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के क्या करना है, देखिएगा और आपको आंसर जो है तुरंत यानी मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे आसान भाषा में हम सिखाते हैं आपको, अन्य टीचर जहाँ की सिखाते हैं उस भाषा में भी, फिर हम अलग भाषा में। देखिए, अभी शुरुआत है, शुरुआत में जितना आप पकड़ बनाइएगा उतना बेहतरीन तरीका से फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे का हम 72 लिख देंगे, बड़ी संख्या से छोटी में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो मौसम निकालने के सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, 18 से इसमें यदि भाग दे देंगे तो क्या होगा, 18 चौके 72 हो जाते हैं, जो कि कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं, 18 चौके 72 हो जाते हैं। 18 को जब 4 बार पढ़िएगा, 18 चौके 72 मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए सिंपलीफाई, नहीं तो पढ़ लीजिए, 18 का 18 36, 18 के 14, 18 चौके 72 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएगा, क्योंकि जिस संख्या से कटता है पूरी वही मौसा कहलाता है। 18 से कट रहा है तो 18 ही मौसा हो जाएंगे। अब देखिए, इसका मौसा का मतलब होता है एचसीएफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, एचसीएफ इसको शॉर्ट में कहते हैं इंग्लिश में मौसम को। अब चलिए, हम ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ पूरा, हम इनको और बताते हैं थोड़ा अलग तरीका से। सर आप कहिए कि सर अलग तरीका से बताइए, सब टीचर तो यही तरीका बताते हैं, लेकिन कुछ हम अलग बताने जा रहे हैं आपको आज। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपलीफाई यहाँ पे आ जाना है आपको। सिंपलीफाई क्या करना है, अभी हम 2 सूत्र सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, 2 सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद जो है ना आप जो है आसानी तरीका से किसी भी यानी संख्या का, यानी महत्तम समापवर्तक हो या लघुत्तम समापवर्तक हो, एचसीएफ हो, एलसीएम हो, सभी आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे पहले है क्या, देखिए, अब देखिए एचसीएफ हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, एचसीएफ देख लीजिए। अब एचसीएफ का सूत्र निकालने का देख लीजिए, हम सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, एचसीएफ निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी शामिल। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम शामिल, शामिल छोटा है, शामिल छोटा घात, घात का अर्थ पावर होता है, शामिल क्या लिख दिया हम, छोटा घात, शामिल छोटा घात, बस इतना देखना है, शामिल छोटा घात। अब एचसीएफ निकालने के क्या रूल है, ये रूल यही है, शामिल छोटा घात, बस इतना याद रखिएगा, बस आपको निकल जाएगा। हम कहते हैं ना, ये ट्रिक जो है रामबाण की तरह काम करता है, ये ट्रिक जो है रामबाण की तरह काम करता है, आप आसानी से देख लीजिए, शामिल छोटा घात। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए एलसीएम का हम बता रहे हैं आपको,
इसमें क्या होगा, शामिल बड़ा घात से सभी देख लीजिए, आपको यही हम समझाना चाह रहे थे, लेकिन अब लिखने तो हो गया। अब देखिए एचसीएफ निकालने का रूल क्या, आपको यह मन में बैठा लीजिए, जितना रिवीजन करिएगा ना अभी टाइम में यानी क्लास के समय में, उतना ही आपको बेहतरीन तरीका से सबसे ज़्यादा हुआ। देखिए एचसीएफ निकालने की देखिए, और जो है ना आप जो चुटकियों में निकाल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ऑब्जेक्टिव निकालने का तो ये रामबान ट्रिक है। आज तक यूट्यूब पे लगभग हमको लाते कि टीचर ने किसी ने बताया ही नहीं होगा, इस टाइप से हम बता रहे, लेकिन आपको पहले हम बता दीजिए जिस टाइप से यानी यूट्यूब पर अभी चल रहे हैं, लेकिन अब हम अपने तरीका से बता रहे हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के क्या करिएगा, शामिल छोटा घात, और एलसीएम निकालने के लिए शामिल बड़ा घात शेष सभी, शामिल बड़ा घात शेष सभी, यानी शामिल छोटा घात शामिल छोटा घात, इसका लिखना है एचसीएफ निकालने के लिए शामिल छोटा घात, एलसीएम शामिल बड़ा घात। अभी हम इसको समझाएंगे आपको किस तरह से इसको फॉलो करिएगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको जो हटा देते हैं, याद हो गया है आपको, थोड़ा सा हमारे पास उतना जगह नहीं है इसलिए हम हटा दिए। आप वीडियो के यानी बैक करके जो है ना आराम से आप उसको रिवीजन भी कर सकते हैं। इसको साफ करने दीजिए अच्छी तरीक़ा से। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 18 के यहाँ पे खंडन कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कोना में हम क्या करते हैं, 18 का खंडन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। यहाँ देख लीजिए 18 का खंड, 18 में 2 से भागा दीजिएगा। सबसे पहले कितने 9 हो जाएंगे, फिर 18 में देखिए एक समझा देंगे ना आपको आसानी तरीका से समझ, क्योंकि शुरुआत है ना, एक समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे तो चलते ही रहेंगे चलते रहेंगे। फिर यहाँ से 3 से लगेगा 9 में, 3 या 9 हो जाते हैं, यानी 18 के क्या निकला है, यानी 18 यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कितना 2 गुना 3 तो 2 बार है ना, 2 बार आ गया, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, 3 2 बार है। बस हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। आप देखिए इसका भी 72 का भी निकाल लीजिए। बहत्तर का 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा, 36 आ जाएंगे ना। फिर 2 से दीजिएगा 18 आ जाएंगे। 18 का तो आप निकाले भी है, फिर 2 से दीजिएगा 9 आ जाएंगे। फिर 2 से दीजिएगा, 2 से नहीं फिर 3 से लगेगा 9 में, 3 से लगेगा तो कितना 3 3 9 हो गया। बस यहाँ पे लिख दीजिए आप, मतलब 72 का 2 कितना बार आया है गिनती करके लिख दीजिए, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 2 पर पावर 3 लिख दीजिए। 3 कितना बार है, 3 तो 2 बार है ना, लिख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। अब क्या करिए, इसका एचसीएफ का निकालने के लिए हम एचसीएफ का निकालने के लिए हमने क्या बताते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए यानी महत्तम निकालने के लिए, यानी मौसम शामिल छोटा घात। शामिल देखिए इस दोनों में क्या है, शामिल का मतलब यही अर्थ है, शामिल यानी देखिए 2 भी है और 3 भी मिल रहा है। ऐसे 1 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस यदि करवा देंगे ना हम, बिल्कुल आपको आसानी तरीका से नहीं समझ में आ जाएंगे। अभी आपको भारी लगते होंगे ये नियम, लेकिन आगे चल के क्या होगा, आसान लगने लगेगा। सबसे पहले यही देखिए, शामिल इसमें क्या चीज़ है, 2 भी है 3 भी है, लेकिन 2 भी है शामिल और 3 भी दोनों मिलता है। दोनों पहले देख लीजिए, शामिल तो इन दोनों में क्या चीज़ है, यानी 2 है। क्या चीज़ है, 2 है ना, 2 है, 2 लिख दिए। शामिल छोटा घात, यानी शामिल तो है लेकिन दोनों में शामिल 2 है, लेकिन छोटा घात इसमें देखिए, घात यानी घात का पावर होता है, लेकिन इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, इस पे पावर 2 है, शामिल छोटा घात। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 लिख दीजिए शामिल, क्योंकि छोटा घात लिखना है। उसके बाद गुना दीजिए, और देखिए क्या चीज़ शामिल, 3 भी शामिल है, शामिल छोटा घात। अब ये तीनों को कंप्रोमाइज कीजिए, 3 को, तो शामिल छोटा घात 3 पे पावर 3 है, 2 है दोनों पर ना, दोनों पर 2 2 है, तो क्या किसी एक को लिख दीजिए, किसी एक को लिखना है, दोनों में से लिख दीजिए। शामिल छोटा घात दोनों का घात तो बराबर सबसे उल्टा। अब देखिए इसको जो कैलकुलेशन करिएगा तो क्या हो जाएंगे, यानी
और 3 को दो बार 3 है, तो यहाँ निकालने का हो गया क्या, 2 गुना 3 गुना फिर 3 आ जाएंगे, हो जाएंगे ना। अब देखिए कितना, 3 दूना 6, 6 18 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे मौसा, कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। लेकिन अभी कहिएगा सर जी इतना भारी आप क्यों बताइए, देखिए हमने इसी टाइप से बताए हैं ताकि आपको आसान तरीका। अभी देखिए आप चुटकियों में करिएगा, एक ट्रिक हम बताते हैं ना शामिल छोटा घात ये एचसीएफ निकालने के लिए, अब इसी टाइप से आपसे निकालना है, खंडन कर लेना। लेकिन बड़ा संख्या आ जाते हैं तो आसान हो जाता है इस टाइप से निकालने के लिए। आ जाइए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद आपको बताने का प्रयास करते हैं, और इसी टाइप से आपको सभी सवाल को यानी सॉल्व भी करना चाहिए। अब देखिए यहाँ आप देख लीजिए, अब इस पे देख लीजिए निकालने का 45 और 60 का देख लीजिए। 45 और 60 का क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए, अब देखिए आसान तरीका से भी चलते हैं। सबसे पहले यदि छोटा संख्या हो ना, आसान तरीका से 2-3 संख्या हो तब उस रूल का भी फॉलो कीजिए। जैसे 60 है, 2 ही संख्या है, चलिए हम आसान तरीका से ही बताते हैं, वो भी नियम बता दिए। अब 2 से देख लीजिए, आगे वह नियम काम आएंगे, अभी उस नियम को रहने दीजिए। 45 से दीजिए कितना हो जाए, एक बार में लग जाएंगे, और यहाँ पे 45 को नीचा में लिख दीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए क्या 45 और 60 का करत क्या कर, 15 नीचे उतर जाएंगे, 15 में फिर 45 से दीजिए, क्या हो जाएंगे 15 या 45 हो जाएंगे, कट गया, यानी क्या 15 से कट गया, यही क्या हो जाता है एचसीएफ होता है, जिस संख्या से कटता वही एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ क्या हो गया, यानी 15 एचसीएफ हो गया, 15 जो है ना एचसीएफ हो गए, तो क्या हो गया 15 में लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएगा। चलिए तो इसी टाइप के यानी सवाल को आप बनाते चलिए। पीडीएफ लेने के लिए मत भूलिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जहाँ लिखा होगा हिंदी में, हम क्लास 10 के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, वहीं पर आप टच करिएगा, आप वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट हम करके यानी पीडीएफ ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता। अब 20 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। क्या करा, 2, 10, 20 के लौसौ और मौसा का अनुपात ज्ञात करें। कह रहा है लौसौ और मौसा के अनुपात का। आप देखिए इसमें तो नहीं करना है, 2 कह रहा है, 2 का यदि खंडन तो होगा नहीं, 2 का 2 लिख दीजिए यहाँ पे सिंप्लीफाई। एलसीएम और एलसीएम दोनों निकालना पड़ेगा क्योंकि अनुपात में है ना। अब वही चीज़ के लिए हम ये ट्रिक बताए थे आपको, ट्रिक बताई थी यही सब के लिए। 10 का करिएगा क्या, 10 का यदि खंडन करिएगा यानी तो कितना हो जाएगा, यहाँ बगल में कर लीजिए, यानी 2 गुना 5 हो जाएंगे ना। कैसे सर कहिएगा, कैसे 2 गुना 5 आएंगे, नहीं समझ में आता, यहाँ पर बगल में लिखिए 10 को, और फिर 2 से भागा लगे 5 में, खंडन करिएगा क्या हो गया, आ गया ना। बस इसी तरीका से आपको यहाँ पे लिखना है। 2 5 लिख दिया हम 10 का। अब देखिए 20 का सर बोलिएगा, 20 का क्या हो जाएंगे, तो 20 का देखिए यहाँ पे 20 का देख लीजिए यहाँ पे 20 का क्या करना है आपको, यानी 20 का खंडन करिए 2 गुना, अच्छा 2 से भगा दीजिए तो फिर और 10 बच जाएगा ना, 2 गुना कितना 5 हो जाएंगे। सर कहिएगा कैसे 20 का कर दिया आपने, 2 गुना 5। चलिए आइए हम बताते हैं, यानी 2 से दीजिए इसमें तो कितना नीचे में आ जाएगा, 10 बच जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा इसमें कितना हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे नीचे में, कितना 2 आ गया और 5 आ गया ना, बिल्कुल सिंपलीफाई इसी तरह से यानी लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसको जो लिखिएगा इस तरह से नहीं लिखना है, यानी यहाँ पे इसको जो है इस तरह से नहीं लिखना है। आइए हम बताते हैं आपको लिखने के लिए। सबसे पहले 2 गो था तो 2 पावर 2 दीजिए, यहाँ पे गुना में 5 था तो 5 लिख दीजिए सिंपली। अब हमने क्या बताए थे, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले शामिल छोटा घात, एचसीएफ यानी मौसा निकालने के लिए शामिल छोटा घात का प्रयोग कीजिए। शामिल क्या चीज़ है, तीनों में देखिए, तीनों में शामिल 2 है तो 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 2 भी शामिल है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 शामिल है, तो इसीलिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए। अगर शामिल छोटा घात, यहाँ पे पावर भी 2 है, यहाँ पे भी नहीं, एक है तो कोई 1 2, ये तीनों में से कोई 2 1 लीजिए, 2 लिख दिए तो एचसीएफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम देखिए, है ट्रिक, मज़ा आ जाए इस ट्रिक से। अब देखिए शामिल बड़ा घात शेष सभी, हम क्या बताते हैं एलसीएम में, शामिल बड़ा घात शेष सभी। शामिल दोनों तीनों में क्या चीज़ है, शामिल 2 है ना, 2 है शामिल, क्या करेगा शामिल बड़ा घात किस पे 2 पे है तो 2 पे बड़ा घात लीजिए यहाँ पे आसानी तरीका से। अब देखिए क्या करिए, गुना कर लीजिएगा सिंपलीफाई यहाँ पे। अब जो है ना इसके बाद शामिल देखिए, अब देखिए यहाँ तो शामिल 5 है, इसमें नहीं है 5, इस दोनों में है 5, तो क्या करिएगा यहाँ पे 5 लीजिए।
तो क्या हो, 2 दूना 4। अब इसको गुना करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पे 2 2 बार है, 2 को 2 बार गुना करिएगा 4 होगा, 4 को फिर 5 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएंगे। यानी एलसीएम कितना निकल गए, 20 निकल गए ना। अब याद रखिए निकारा पहले क्या रहा, लघुत्तम करा लौसो और मौसो का अनुपात गिनना करिए। तो हम लौसो और मौसो को, यहाँ पे लौसो आ गया मेरा, और यहाँ पे देखिए काट दीजिए। ऊपर में क्या करिए, लौसो कह रहा है, पहले लौसो तो ऊपर में हम लौसो लिख दिए, और नीचे में कह रहा है मौसो, उसके बाद मौसो का अनुपात। मौसो क्या है 2 है, तो 2 से हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए 2 से काटेगा, ये इसमें क्या बच गया, यानी ऊपर में 10 बच जाएंगे, नीचे में 1 बच जाएंगे। नीचे में ऊपर में 10 बचेंगे, नीचे में 1 बचेंगे, नहीं कुछ तो अब क्या हो जाएगा, यानी 10:1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 10:1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर में खोजिए कि 10:1 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएंगे। सर कहिए कैसा, यानी भागा को ही अनुपात में लिखा जाता है, यानी ऊपर वाली संख्या को लिख दीजिए, फिर अनुपात लगा दीजिए, फिर 1 लिया है तो 1 लीजिए। इसी टाइप का आप सभी सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये ट्रिक जो बताए थे एलसीएम और एचसीएफ का, जरा ऐसा याद रखिएगा, आपको वेरी सिंपलीफाई, आपको आसान तरीका से नहीं समझ में आ जाएंगे सभी बात। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम बचते हैं। ये 20 नंबर का था, अब 21 नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं, आखिर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यानी 21 नंबर क्या कहा, 6 8 22 का लौसो और मौसा का अनुपात, वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आप देख लीजिए 6 का खंडन करिएगा, कितना हो जाएंगे, यानी 2 गुना 3 हो जाएंगे। आपको बता दिए थे, सर बोलिएगा आप कैसे, 6 गुना लिख लीजिए, यहाँ पे 6 में 2 से भगा दीजिए, 3 आ गया सिंप्लीफाई। इस तरीका से आपको लिख देना है 6 को खंडन करके। उसके बाद में अब जो है यहाँ पे आ गया है 8 का आप खंडन करिएगा, खंडन करके लिखिए 8 को, यहाँ पे 8 लीजिए। देखिए इतना आसान तरीका से हम क्यों बता रहे स्लो, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम समझाए, समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट करिएगा, हम फिर दोबारा रिपीट करके आपको समझा सकते हैं, ऐसा बात नहीं। 2 से दीजिए यहाँ पे, फिर 4 हो गया नीचे में। अब देखिए उसके बाद में फिर 2 से दीजिएगा, यानी 2 हो गया, 3 को 2 आ गया, 3 को 2 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 2 पे पावर 3 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, और इसको हटा दे रहे अभी हम रब जो किए हैं। देखिए इसी तरफ से खंडन करके आपको क्या करना है, लिखना है सिंपलीफाई सभी क्वेश्चन को। अब देख लीजिए यहाँ पे इतना करने के बावजूद आप क्या करिएगा, अब 22 का कह रहा ना, 22 का खंडन कर लीजिए, 22 का भाई खंडन कर लीजिए, करिए 22 का खंडन, क्या हो जाते हैं 22 का खंडन करिए, 22 का खंडन करिएगा तो क्या हो जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे 11 में किसी से लगेगा नहीं, फिर 2 से दीजिए, 11 बच गए, 11 में किसी से लगेगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 11 गुना 2 कर सकते हैं, या 2 गुना 11 भी कर सकते हैं हम। और इसका जो है सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ पहले लॉसो का ना, लॉसो क्या हम क्या है, शामिल छोटा घात, शामिल एचसीएफ लॉसो निकालने के लिए शामिल बड़ा घात का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम बता रहे हैं आपको एलसीएम, और नीचे हम लिख देते हैं एचसीएफ, क्योंकि पहले एलसीएम करा उसके बाद एचसीएफ करा। लघुत्तम को ही एलसीएम कहते हैं, महत्तम को क्या कहते हैं, मौसो को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब देखिए इसका शामिल छोटा है, शामिल क्या चीज़ है, 2 2 है सभी में, तो क्या है शामिल बड़ा घात लीजिए, 2 पे पावर 3 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए। और क्या करा, शेष सभी जो आप बच गया है इसमें सभी को लिखना पड़ेगा। देखिए 2 तो शामिल था, इसमें तो आ गया ना, सब आ गया, 2 भी आ गया, यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, बच क्या गया, ये 2 2 2 2 में से चला गया सभी, 3 वाला पावर 2 चला गया। अब देखिए 3 बच गया, तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर 11 बच गया, तो 11 लिख दीजिए यहाँ पे, बस हो गया। अब देख लीजिए नीचा में हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे एचसीएफ यानी शामिल छोटा घात, शामिल दोनों चीज़ों में क्या चीज़ है, शामिल छोटा घात 2 हो जाएंगे नीचे में, छोटा घात तो 2 ही बना है सबसे कम घात। और देखिए 3 तो इस मिलियन रहा, 11 तो मिलियन रहा है। अब देखिए इतना करने के बावजूद आप यहाँ तक पहुँच ही गए, आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस 2 को गुना करिएगा 3 बार, 8 हो जाएंगे, 8 या 24, 24 को फिर 11 से गुना करिए, 24 को 11 से गुना करिए तो
अब इसको मिटा दे हम इतना, हाँ इतना मिटा दे रहे ताकि बोर्ड साफ हो जाएंगे। कि इसको गुना करके लिखिए। अब क्या करें, यानी 2 पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 या 24, 24 को 11 से गुना करिए, 24 11 को गुना करिए, कितना हो जाएंगे, 24 और 11 को गुना करिएगा, 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4, फिर 2 एकम 2, गुना करके 4 हो जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में फिर 4 2 6 हो जाएंगे, 264 हो जाएंगे, 200, अच्छा 264 हो जाएंगे। गुना सही हुआ ना, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम फिर 4, 2 एकम 2, कह तो अगर 8 दिया, अच्छा यहाँ पे 3 है ना, 2 को 3 बार गुना करिएगा, यानी कितना बार हो जाएंगे, 3 है ना इस पे पावर, तो क्या 8 हो, 8 दिया 24, 24 हो जाएंगे, हाँ ठीक है। उसके बाद नीचे में 2 था, नीचे में 2 लिख दी, 2 से काट दीजिए इसमें, यानी 1 3 2 बच जाता है यहाँ पे, और नीचा में 1 तो बच गया, यानी कितना हो जाएगा, यानी 132:1 हो जाएगी। 132 अनुपात है, कहीं पे नहीं है, यहाँ पे बना लीजिए आप, जो है 132:1 हो जाएगी, यानी 2 कर लीजिए, यहाँ पे 3 लिखा गया मिस्टेक से, 232:1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए आप। हमने क्या बताए थे, अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि मौसा ज्ञात करने के, यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना है, एचसीएफ सबसे लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या बताए थे, इन दोनों में देख लीजिए, खंडन तो आप कैले है ना, अब ये ट्रिक बिल्कुल आसान तरीका से आपको दिमाग में चलने का चलते होंगे, यानी शामिल छोटा घात, शामिल घात शेष सभी। एचसीएफ का ट्रिक क्या है, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात, एचसीएफ का क्या है ट्रिक, शामिल छोटा घात। हमने क्या बताया था, शामिल देखिए इन दोनों में शामिल क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले 2 भी है शामिल, 3 भी है, यहाँ पे भी 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, सब शामिल। शामिल इसमें से छोटा घात लिए, पहले 2 है, दोनों में तो 2 है, 2 यहाँ पे पावर 2 पे 3 है, यहाँ पावर 2 पे 3 है, तो 2 है शामिल। छोटा घात कौन है, 2 पे 2 पावर छोटा घात हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए शामिल क्या चीज़, 3 भी है, 3 यहाँ पावर 2 है, 3 पे पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे छोटा घात लेना है हमको एचसीएफ निकालने के लिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। आप 5 का भी पावर दोनों भी मिल रहा है तो 5 लीजिए यहाँ पे। आप समझ रहे हैं, शामिल छोटा घात, शामिल छोटा घात लीजिए, शामिल इसमें 2 भी है तो 2 शामिल है तो 2 वाले छोटा घात वाले ले लिए। अब शामिल 3 भी है तो 3 छोटा घात वाले ले लिए, यानी पावर घात होता है, घात का मतलब पावर होता है। 5 है शामिल, शामिल का मतलब है इन दोनों, इनमें भी है 2 है, इनमें भी 2 है, इनमें भी 3 है, इनमें भी 3 है, इनमें भी 5 है, इनमें भी 5 है, यानी जो भी शामिल है उसका छोटा घात वाले लेना है। 2 शामिल है तो छोटा घात वाले, 3 शामिल है छोटा घात वाले लिए, 5 शामिल है छोटा घात वाले लिए। अब देखिए इसको गुना के लिए कर लीजिए, गुना करेगा क्या होगा, 2 पे पावर 2 है, यानी 2 गुना 2 लिखिए, फिर गुना में फिर 3 लिखिए, गुना में फिर 5 लिखिए। अब देखिए 2 को गुना 2 का 4 हो जाएगा, 4 या 12 हो जाएंगे, 12 पंचे 60 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएंगे। यहाँ पे मार दीजिए 60, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी जवाब सही। अब चलिए इसी टाइप से आपको बनाते जाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब 23 नंबर का क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए आप। क्या करा है इसमें, मौसम निकालने के लिए, इस दोनों में देखिए शामिल क्या चीज़ है, 2 है, 3 भी है,
2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है, 7 है यहाँ पे। चलिए तो छोटा शामिल क्या बोले थे, छोटा घात 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, दोनों में 2 है। शामिल छोटा घात, घात मतलब पावर, पावर किस पे कम है, इस 2 पे कम है या इस 2 पे कम है, इस 2 पे कम है, इस 2 के यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ऐसे आप कहा निकालिए, गुना करिए। अब देखिए 3 भी शामिल है, छोटा घात दोनों में से देखिए किस में है, यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे छोटा घात वाले लिखना है, सबसे पावर जिसका कम होगा 2 आज के 5 शामिल नहीं है, 5 भी 7 भी शामिल नहीं है तो छोड़ देना है, और यहाँ पे लिखना है 6। क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी जवाब सही जवाब। बस देखिए आपको लिखने का जवाब नहीं, ऑब्जेक्टिव का यही ट्रिक है, मतलब लिखना नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव का यही ट्रिक है, लिखना नहीं है। अब यहाँ आप देख लीजिए, लौसक कार्य ज्ञात करने के लिए देखिए शामिल बड़ा घात कर रहे थे हम, अब इसमें देखिए 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है, यानी बड़ा घात लेना है, यानी एलसीएम के लिए बड़ा घात वाले का क्या चीज़ लिख दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यानी इस दोनों में से बड़ा घात लीजिए। बड़ा घात क्या है चाहिए, 2 पे पावर 3 है तो 3 ले लीजिए, गुना उसके बाद कर दीजिए। अब देखिए 3 यहाँ शामिल है, लेकिन 3 तो है ही नहीं यहाँ में, आज के 2 ही शामिल, 5 शामिल है, 5 यहाँ पे भी शामिल है, तो 5 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए बच क्या क्या चीज़ गया है, देखिए 5 लिखा गया, 2 लिखा गया, बच गया इसमें 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। शेष सभी बोले थे ना, शेष जो बच जाएगा वो इसका अर्थ होता है शेष सभी जो बच गया, 3 बच गया इसमें, 7 बच गया इसमें, 7 लिख दीजिए। बस जो बच जाएगा ना लास्ट में, जो शामिल नहीं है उनको भी लिख देना है, यानी एलसीएम निकालने के लिए। अब देखिए 2 पर पावर यहाँ पे 3 है ना, 3 को गुना करिए 8 हो जाएंगे ना, 8 गुना इसको तो तोड़िएगा तो 8 हो जाएंगे, 8 गुना 5 गुना फिर 3 गुना फिर 7 करते जाइए आप, गुना क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 तो को 3 से करिए, 40 को 3 से करिएगा, गुना क्या हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 120 गुना आप 7 हो गया ना, 7 से गुना कीजिए, 12 के 12 12 24 12 36 12 चौके 48 12 60 12 छक्के 72 12 सत्ते 84 हो गया ना। बारह का 12 12 24 12 36 12 चौके 48 12 पंच, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 7 दूना 14 का 4 हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए 7 एकम 7 एक 8 हो जाएंगे, यानी 84 हो जाएंगे, 84 फिर 0 डाल दीजिए यहाँ पे। एलसीएम निकालने के लिए भाई 84 तो कहीं है ही ना है इसमें। ये कैसे गड़बड़ा गया, कुछ तो छूटा तो नहीं है इसमें। अच्छा 3 देख लीजिए हम, 3 पे पावर 2 लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद में फिर शामिल, उसके बाद में 5 था तो 5 ले लीजिए। इतना ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यदि सवाल में हो सकता है कुछ डिफरेंस भी है तो कोई बात नहीं, 2021 में लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो सकते हैं हम यहाँ पे लिखने के बदले 84 के बदले 56 तो नहीं लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ बना लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 840 हो जाएंगे इसका सही जवाब। कोई कोई क्वेश्चन जो है ना टाइपिंग करने में मिक्स हो जाते हैं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखिए अलग अलग है, सभी पे 23 नंबर लिखा गया है, ये क्वेश्चन अलग है। देखिए शामिल दोनों में क्या है, शामिल 2 है, शामिल बड़ा घात वाले लिखना है, 2 पावर 2 लिख दीजिए। अब देखिए शामिल यहाँ पे 3 है और शामिल यहाँ पे 3 है, 3 पे पावर कितना है, 3 वाले को लीजिए पहले, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। अब ये शामिल 5 है 7 है, जो बच गया है 3 और 2 तो चले आया, 5 बच गया तो 5 को लिख दीजिए, इसमें 7 बच गया है, 7 को लिख दीजिए यहाँ पे। यानी शामिल बड़ा घात शेष सभी करना, इसी ट्रिक से आपको निकालना है सभी को। यानी इसको करिएगा 4 हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करिएगा 4 हो जाएंगे। आप देखिए 3 बार है, 3 बार है, कितना बार 3 को तोड़िए, 3 बार है, यहाँ आप देखिए 3 गुना 3 गुना फिर 3 करिए, कितना 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ तक 9 3 27 हो जाएंगे, यहाँ पे 27 कर लीजिए। अब फिर देखिए 7 पंचे क्या होते थे 35, इधर से इधर गुना कर लीजिए आप इसको, 7 पंचे 35 यहाँ पे लिख लीजिए।
7 पंचे 35। आप देखिए अब इसको सभी को गुना करना है आपको। गुना करिए, सबसे पहले इसको 4 से गुना कर लीजिए, यानी 27 को 4 से गुना कर लीजिए। 7 चौके 28 के 8, हाथ में 2 बच गया, और यहाँ पे क्या 4 दूना 8, 8 दो 10, अब 35 और इसको गुना करना है। 108 को 35 से गुना करना पड़ेगा। कर लीजिए गुना, यहाँ पे देख लीजिए, यानी 8 पंचे 40 की 0 लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे 0 है, 0 को 5 करिएगा 4 तो उतर जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 5 एकम 5 हो जाएंगे, 8 या 24 के 4 लिख लीजिए। यहाँ पे 3 और 0 गुना करिएगा 2 यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि 0 बच गया, 0 में फिर 2 जोड़िएगा तो 2 ही आएगा। 3 एकम 3 हो गया। चलिए इसको अब जोड़ दीजिए। जोड़ करके कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर में, ताकि आसान हो जाएंगे। 0 एकम 0 हो जाएंगे, 0 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 4 4 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। यहाँ पे 5 और 2 7 हो जाएंगे, लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 बच गया, लास्ट में 3 लिख दीजिए। समझ गए, कहीं पे है 37 80 बिल्कुल, या ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएंगे, सही जवाब बी हो जाएंगे इसका। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, डायरेक्ट आप 26 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हम। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कर आप देखिए इस दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया, कर P और Q अभाज्य संख्या है तो P देखिए हमने क्या बताया। अब इसी टाइप से इसको भी बना, देखिए लिखने का उतना जरूरी नहीं है, लिखने का टाइम आप बर्बाद मत कीजिए, क्वेश्चन में ही देख लीजिए। इसीलिए हम ये ट्रिक बताया आपको, शामिल छोटा घात शामिल बड़ा घात शेष सभी। देखिए यहाँ पे क्या कर मौसा कह रहा है निकालने के लिए, इस शामिल छोटा घात वाले यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए P शामिल है, कितना है P पे पावर 3 है, उसके P पे पावर 2 है। शामिल यानी एसएफ है, एसएफ का मतलब छोटा का, P वाले छोटा वाले, क्यू स्क्वायर वाले छोटा है, Q वाले ज़्यादा है। यहाँ पे लिख लीजिए P वाले, यहाँ इन दोनों P में से थे छोटे वाले घात वाले को लिख लीजिए। अब Q देखिए Q पे पावर 1 है तो Q लिखिए दीजिए, यहाँ शामिल जो चीज़, इतना हो जाएगा इसका एससीआई। P स्क्वायर Q, ऑप्शन नंबर बी जवाब सही हो जाएंगे। समझे आप, इसमें सिंपलीफाई उसी तरीका से, कोई ABCD जो भी रहे उसी टाइप से आपको बनाना है। यानी हम क्या कहते हैं, एसएफ निकालने के लिए शामिल छोटा घात का प्रयोग किया ना। शामिल देखिए शामिल क्या चीज़ है, P दोनों में शामिल है, Q भी दोनों में शामिल, P लेकिन छोटका घात छोटका पावर देखिए ऊपर का एते पावर में से हम लिख दिलिए P के स्क्वायर, और उसके बाद Q को लिख दिलिए। बिल्कुल सिंपलीफाई आसान भाषा में, बिहारी भाषा में थोड़ा सा भी समझ लीजिए, यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए लॉसो कर रहा है, इसका ज्ञात करने के लिए 27 का लॉसो ज्ञात करिए भाई। क्या कर रहा है, लॉसो ज्ञात करने के हम क्या थी एलसीएम ज्ञात के शामिल बड़ा घात का प्रयोग करने के लिए बोले थे। यहाँ देख लीजिए शामिल बड़का घात लीजिए, शामिल बड़का घात P पे है कि Q पे है, किस P पे है, P और R दोनों तीनों शामिल है, तो क्या करिए बड़का P लीजिए ना, PQ लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए लिखते जाइएगा, आंसर निकालते जाइएगा। उसके बाद Q बड़का घात वाले लिखना है, यहाँ पे Q पावर कुछ नहीं, यहाँ पे स्क्वायर वाले थे Q बड़का घात, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए बड़ा घात का प्रयोग करते सभी। और R देखिए R यहाँ पे भी R स्क्वायर, यहाँ पे भी R स्क्वायर लिख दीजिए बस। देखिए ऑप्शन में यह मिल रहा है P Q और Y Q का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएंगे सही जवाब। देखिए आप देखिए सिंपलीफाई उस ट्रिक को, देखिए ट्रिक को आप समझ लीजिए, नहीं होता है तो वीडियो के एक थोड़ा सा आप जो है रोक को वहाँ बार बार सीखिए उस ट्रिक का कैसे अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए खरा महत्तम समावर्तक ज्ञात करिए। अब देख लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 का खंडन कर लेना है, इस 12 का खंडन करना है। करने के बाद उसके बाद लिखना है, देखिए 6 का खंडन करिएगा 2 गुना 3 हो जाएंगे। उसके बाद इस पे पावर रहने देते हैं हम, 4 लेने रहने देते हैं, उसके बाद में y रहने देते हैं। अब देखिए 12 का करिएगा, 12 का करिएगा 2 गुना 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, उसके बाद में फिर x y हो जाएंगे।
महत्तम समावर्तक कह रहा ना, महत्तम समावर्तक है शामिल छोटका का, लेकिन इस पर पावर 2 नहीं लिखिएगा तो यहाँ पे 2 भी लिख दीजिएगा। को 2 को 2 बार नहीं लिखने उससे अच्छा है, यानी 2 पे पावर 2 ही कर देती है, यहाँ पे ठीक रहता। 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं, इतना को काट करके यहाँ पे 2 पावर 2 ही लिख सकते थे, तो वही सही है। यहाँ देखिए शामिल छोटका घात, शामिल क्या चीज़ है इसमें, 2 भी शामिल है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे 2, लेकिन छोटका घात महत्तम निकाल रहे हैं, महत्तम समावर्तक का मौसा होता है यानी एचसीएफ होता है, शामिल छोटका, यहाँ पे 3 भी शामिल है, छोटका घात 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x भी शामिल है, x लिख दीजिए, y भी शामिल है, छोटका घात वाले को y भी लिख दीजिए। अब देखिए इतना हो क्या हो, 3 दूना 6xy हो जाएंगे, 6xy है कहीं पे देखिए, 3 को गुना करिए 2 से, उसके बाद xy लिखिए, 6xy है, 6xy यहीं पे ऑप्शन में डी जवाब सही जवाब हो जाएंगे। अब देखिए समझ रहे हैं या नहीं, हवाई में उड़ रहे हैं आप। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे यदि सबसे पहले तो इसका क्या करना है, खंडन करना है आपको, खंडन कर लीजिए। 12 का हम बता दे दिए थे, खंडन करके 2 पे पावर 2 हो जाएंगे, गुना में फिर 3 हो जाएंगे, और इसको नहीं करना है, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए x रहने दीजिए, उसके बाद में y रहने दीजिए, और यहाँ 20 का खंडन करिएगा, क्या हो जाएगा, 2 पावर भी 2 हो जाएंगे, गुना 5 हो जाएंगे। 20 का भी खंडन करके इस पिछले वीडियो में हम बता दिए थे आपको किस तरह से, बार बार आपको खंडन एक ही चीज़ को नहीं सीखना है, दिमाग से भी काम करिए। 20 का खंडन कर दिए और इसका 12 का भी खंडन करके लिख दीजिए। हम देखिए केवल अंक को खंडन करना है, इसको 12 को खंडन करिए, 2 पे पावर 2 गुना 3 हो गया, 2 को गुना करिए कितना 4 हो जाएंगे, 4 या 12 हो जाते हैं, यहाँ पे 2 को 4 बार गुना करिएगा 4 हो जाएंगे, फिर जो है यहाँ से गुना करिए, इसको 5 से गुना करिएगा जाए को 20 हो जाएंगे, पूरी का खंडन करके। अब देखिए क्या करना, महत्तम करना नहीं, शामिल छोटका घात के इन दोनों में से पहले देखिए शामिल छोटका, लेकिन दोनों पावर सेम है तो कोई 2 1 लिख दीजिए यहाँ पे। उसके बाद में 3 5 है ही शामिल, कोई बात नहीं, यहाँ पे शामिल है क्या, लेकिन x है, x लिख दीजिए छोटका घात। अब देखिए उसके बाद y है तो y वाले में लिख दीजिए। बस इतना करने के बाद में आप जो है ना लिख दीजिए, यहाँ पे 2 पावर 2 हो गया, यानी 2 ने 4 हो जाएंगे xy, 4xy बोल के जवाब सही जवाब डी ऑप्शन नंबर जवाब हो जाएंगे इसका। अब यहाँ पे देख लीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन, यदि कह रहा है x² बाय इतना इतना का कह रहा है, इसका खंडन करिएगा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएंगे, उसके बाद में फिर x पे पावर 4 y हो जाएंगे, 12 का करिएगा, 12 का पावर हम क्या बताए 2 पावर 2 और 3 गुना में फिर x² फिर y हो जाएंगे। लघुत्तम समावर्तक शामिल बड़का घात 2 पे पावर बड़ा वाला लीजिए यहाँ पे, और 3 पे 3 है, 3 तो दोनों में एक ही बार है, 3 लीजिए। उसके बाद में बड़का घात पहले x पावर 4 है तो 4 लीजिए, y पावर सेम है तो y पावर कुछ नहीं है तो y को लिख दीजिए। यहाँ पे हमने क्या बोले थे, यानी शामिल बड़ा घात शेष सभी, शामिल बड़ा घात शेष सभी लिख दीजिए। यहाँ पे 4 या 12 हो जाएंगे, 12 लिख दीजिए, यहाँ पे x पावर 4 लिख दीजिए और y लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12x पावर 4 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है सही जवाब। चलिए इस टाइप का आप बना लीजिए। अब देखिए आज के क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, यानी करने का अर्थ है आज के क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ आप देख लीजिए 12 का और 20 का खंडन करके हमने बता दिए थे कितना कितना होते हैं। 12 का खंडन करिए 2 पावर 2 गुना में फिर 3 और x और y पर पावर 3 है। उसके बाद 20 का खंडन करिए 2 पे पावर 2 गुना 5 हो जाएंगे ना, गुना में फिर x पावर 2 और y, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालिए, शामिल बड़ा घात वाले के लीजिए, 2 पावर सेम है तो लीजिए। यहाँ पे शेष सभी बोले थे हम, 3 को भी लिख लीजिए और यहाँ पे 5 को भी लिख लीजिए। और देखिए इन दोनों में बड़का घात किसका है, स्क्वायर वाले का बड़का घात है, उसके y पर पावर क्यूब वाले बड़ा है, दोनों में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 यानी 12 पंचे 60 हो जाएंगे, गुना करिए इसको 60 और स्क्वायर और y का क्यू हो जाएंगे। देखिए 60 x² और y
ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ये जवाब सही हो जाएंगे। इसी टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।